सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टडी समथिंग को और दबाइए बेल के आइकन को आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समथिंग पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी के कुल 1350 पद पर होगी बहाली। ये 1350 ही नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कुछ पद हैं जो हम आपको विभिन्न माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, इसमें कुल कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे और इसका एग्जाम का सेंटर लिस्ट कहाँ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसका आयु सीमा क्या है और इसमें कुल कितने सीट हैं और कहाँ पे कितने सीट हैं, तो हम कुल सभी मिलाकर के इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बहाली के बारे में। ये हिंदुस्तान के पेपर का मैं दिखा रहा हूँ और इसके अतिरिक्त मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये आया हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 की वैकेंसी निकाली है। कुल 1350 पदों पर बहाली होगी। इन पदों की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त की शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। आवेदन शुल्क 2 सितंबर तक जमा कराया जा सकता है। इस पद के लिए मैट्रिक, इंटरमीडिएट और स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी एक से अधिक वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक आवेदन अलग अलग करना होगा। मान लीजिए कि अगर आप ओबीसी में आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम जनरल में भी आवेदन करें, तो आपको उसमें भी करना होगा। इसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। यानी कि आप एक फॉर्म तो अप्लाई कर ही रहे हैं, तो ये एक और करना पड़ेगा उसके लिए, और आपको उसके अनुकूल आपको पैसा भी देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप ओबीसी हैं, आपको 100 रुपये लग रहा है, जनरल को 500 रुपये लग रहा है, तो आपको 500 देना पड़ेगा जनरल के अनुकूल। फिर लेकिन प्रत्येक आवेदन अलग अलग करना होगा। शुल्क भी अलग अलग लगेगा। आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। पहली कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 14 से 18 अक्टूबर 2019 तक होगी। देखिए, इसमें एग्जाम का भी डेट क्लियर कर दिया गया अभी कि 14 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक इसका एग्जाम हो जाएगा। बिहार में इसकी परीक्षा सिर्फ पटना में होगी। देखिए, बिहार में केवल एक ही जगह रखा गया है सेंटर, पटना में। इससे पहले भागलपुर और पूर्णिया में भी रखा जाता था। तो इस बहाली को लेकर छात्रों ने तैयारियां शुरू कर दी है। अपने स्तर से छात्र मेहनत में जुट गए। तो ओवरऑल जो है, मैं आपको पद की अगर बात करूं तो 1351 कुल पद हैं। और बात करें कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे और कितनी इसकी आयु सीमा है और कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, और इसमें कुल कितने फीस लगेंगे, तो हम ओवरऑल सब कुछ बात करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। इसमें बताया जा रहा है कि 200 अंकों की होगी परीक्षा। परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान ने बताया कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 200 अंक की होगी। इसमें से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अंग्रेजी भाषा। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब हुआ मैथमेटिक्स, और अंग्रेजी भाषा से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के हल करने के लिए 40 मिनट का समय मिलेगा। नकारात्मक अंकों का भी प्रावधान है, मतलब निगेटिव मार्किंग भी होगा। तो चलिए हम अब दिखाना का प्रयास करते हैं इसके कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट हम देखने का प्रयास करेंगे, इसमें कुल कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, और देखते हैं। पहला है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस मतलब हो गया आपका रीजनिंग में से आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे। दूसरा है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का प्रश्न आएगा। इसमें आपको कुल 25 प्रश्न आएंगे और 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसका मतलब मैथमेटिक्स, ये आपके 25 प्रश्न आएंगे और 2 मार्क्स के होंगे एक क्वेश्चन, तो 50 मार्क्स के एग्जाम हुए। और फिर अंग्रेजी भाषा के भी 25 प्रश्न आएंगे और जिसमें 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे। तो ये हमने बात किया सब्जेक्ट और उससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ प्रमुख तिथियां। अगर हम बात करें आवेदन की तिथि, तो आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक है। आप 31 अगस्त के शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। और इसका फीस भुगतान की अगर बात करें तो 2 सितंबर तक आप फीस भुगतान कर सकते हैं, और एग्जाम की तिथि 14 से 18 अक्टूबर के बीच होगी। वहीं अगर फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के पुरुष हो या ओबीसी कैटेगरी के पुरुष हो, उनके लिए 100 रुपये उनसे लिया जाएगा आवेदन के रूप में। फिर महिला से कोई फीस नहीं लिया जाएगा, चाहे कोई भी वर्ग हो। उसके बाद अगर एसएससी यानी एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन जो हैं, तो इनके लिए कोई फीस का प्रावधान नहीं है, इनसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख अन्य बातों के बारे में कि कहाँ पे कितना सीट है, यह जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सेंट्रल रीजन के लिए कुल 155 सीट है। मध्य प्रदेश रीजन के लिए कुल 41 सीट है। नॉर्थन रीजन यानी नई दिल्ली के लिए कुल 377 सीट है, सबसे अधिक सीट यहीं पे है। ईस्टर्न रीजन के लिए 107 सीट है और कर्नाटक, केरला रीजन के लिए कुल 103 पद है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 26 पद है
और नॉर्थ वेस्ट के लिए 262 पद है। साउथ रीजन के लिए कुल 67 पद है यानी 67, और वेस्टर्न रीजन के लिए कुल 215 पद है। इसके बाद हम बात करें कि इसमें योग्यता का क्या डिमांड रखा गया है, तो योग्यता के रूप में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो छात्र इसमें या जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं उनसे कम मैट्रिक पास होना चाहिए और अधिक से अधिक ग्रेजुएट से अधिक विद्यार्थी को नहीं लिया जाएगा। देखिए स्पष्ट रूप से ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिसॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।